आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर साइंस का, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का फर्स्ट पार्ट। ये चैप्टर हम टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। सेकेंड चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर का जो शेष भाग है, हाउ टू कन्वर्ट स्टेट्स, वो बात करेंगे। और लास्ट जो अब का पार्ट बनाएंगे उसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस, वो चाहे कहीं पेज में हो, चाहे एक्सरसाइज में हो, चाहे कहीं पर भी क्वेश्चन हो, उनके सोल्यूशंस उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। टाइप टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, व्हाट इज मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter have space between them, particles of matter attract each other because of force of attractions, states of matter, solid state, liquid state, gaseous state, plasma, Bose-Einstein condensate। ये सभी टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसी चैप्टर में जो अपने सेकेंड पार्ट हम बनाने वाले हैं उसमें हम कंप्लीट करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स, डिफ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इवेपोरेशन, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन केस कूलिंग। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट करें। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, व्हाट इज मैटर, तो पर्टिकुलर सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर। यानी बहुत पुराने समय में जब इंसान समझने की कोशिश कर रहा था अपने नेचर के बारे में, उस समय एक इंडियंस थे, एक भारतीय फिलोसफर थे, जिन्होंने क्लासीफाई किया था मैटर को इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। तब उन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं पंच तत्व। आपने सुना होगा छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। अर्थात जो पूरा ब्रह्मांड है वो छित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारे इंडियन फिलोसफर ने बताया कि जो पंच तत्व हैं उसमें एयर यानी हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी अग्नि, स्काई यानी आकाश, एंड वाटर यानी जल, इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ। According to them, lived in as well as non-living things are made up of these elements। यानी जितने भी सजीव और निर्जीव वस्तुएं हमारे आसपास हैं वो सभी इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। बट नाउअडेज, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो साइंटिस्ट इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज में एंड केमिकल नेचर्स में। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ मैटर की, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो स्थान घेरती हैं, जिसे स्थान की जरूरत होती है, जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, तो सभी चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर्स कहलाती हैं। या कोई चीज अगर बाई सेंस हम फेल्ट कर सकते हैं लाइक एयर, तो सारी चीजें क्या हैं, मैटर कहलाती हैं। देखते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो मैटर होता है उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, वो एक्चुअली होता कैसा है, तो पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे। यानी कोई भी मैटर है अगर उसके हम टुकड़े करना शुरू करें तो जितना छोटा करते चले जाएंगे तो लास्ट में छोटा टुकड़ा बचेगा, जिसे हम बोलेंगे पार्टिकल्स। तो जितने भी मैटर्स हों, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, या कुछ भी कह सकते हैं, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। ऑल मैटर्स कंस्टिट्यूट और वेरी स्मॉल पार्ट, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से तो हम देख ही नहीं सकते। साथ ही अगर हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है तो भी एटम को देखना या पार्टिकल्स को देखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। शायद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी ने देखा भी नहीं हो, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका एक पार्ट आप कह सकते हैं कि साइंस सेंटर, जो आपका रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्या कहते हैं, एटम्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंस्टिट्यूट मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स, जो नेचर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, यानी मूविंग नेचर होता है। नेक्स्ट देखेंगे पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी,
यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें बीच में स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर फॉर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जिस तरह से दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वैसे ही जो मैटर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आइए देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो मैटर होता है उसके स्टेट्स होती हैं। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट दिस क्लास यू हैव टू लर्न सॉलिड, लिक्विड, गैस and 2 extra states of matter. Fourth state of matter is plasma and fifth state of matter is Bose-Einstein condensate, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं BEC। आइए इन्हें विस्तार से देखते हैं। अगर हम पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट हम किसे कहेंगे, तो सॉलिड स्टेट का अगर हम एक फिगर आपके सामने दिखाना चाहें, तो यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे होंगे ब्लू कलर में। यहाँ पर आप देखो पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, वो किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल अट्रैक्ट हैं, एक सीरियल से एक निश्चित क्रम में जमे हुए हैं। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस, यानी जो एक पार्टिकल्स के दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, वो लेस है, मतलब बहुत कम। सेकेंड पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग होने का रीजन क्या है? पहला रीजन ये था कि दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो जब स्पेस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जैसे मैग्नेट को जितना पास आप लाओगे उतना ही तेजी से वो खींचेगा, और जितना दूर ले जाओगे उतना कम तेजी से खींचेगा। तो जब स्पेस कम हो जाएगा मैग्नेट के बीच का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस लीस्ट है, यानी बहुत कम है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। थर्ड देखते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए लगे हुए रहते हैं। एंड सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो सॉलिड का शेप है वो डेफिनिट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एक दूसरे को खींच के पकड़े होते हैं, तो पार्टिकल्स इधर उधर जाते नहीं, इसकी वजह से उसका शेप फिक्स होता है, और साथ ही उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जब एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, तो उसमें गैप होता नहीं है कि आप एक दूसरे को दबाओ तो दब जाए, इसलिए सॉलिड अनकंप्रेसिबल होते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस, सो सॉलिड हैव नो ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो सॉलिड के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि जब गैप नहीं है, गैप लीस्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मूव बहुत कम करते हैं, या कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं करते। आइए लिक्विड के बारे में जानते हैं। तो लिक्विड स्टेट की अगर हम फिगर बात करें, नीचे की तरफ में फिगर दिखाया है, फिगर ध्यान से देखो ब्लू कलर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉलिड की तुलना में जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप ज्यादा है। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी सॉलिड की अपेक्षा जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें गैप ज्यादा है, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू गैस, लेकिन गैस की अपेक्षा कम। द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी पार्टिकल्स के बीच में इतना ही स्पेस है कि वो एक दूसरे के पास स्लिप एंड स्लाइड हो सकते हैं। The force of attraction between the particles is strong enough to hold the particles together, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है कि वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को होल्ड कर सकते हैं, बट नॉट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन फिक्स पोजीशन, लेकिन इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं होता है कि पार्टिकल्स को एक फिक्स्ड शेप में बांधे रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है,
इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, यानी पार्टिकल्स आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी जो लिक्विड होता है वो जिस शेप के बर्तन में आप रखोगे उसका शेप ग्रहण कर लेगा। जैसे पानी, वाटर, H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का शेप हो जाएगा, तालाब में डालेंगे तालाब का शेप हो जाएगा, यानी उसका शेप फिक्स नहीं होता है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से बलून फिक्स होता है। अगर 1 लीटर आपने पानी रखा है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। आगे देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, दस लिक्विड हैव अ डिसऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डिनरी हो जाता है। इधर आप देखो ना, सॉलिड में आपने देखा तो सभी एक लाइन से पार्टिकल्स जमे हुए थे, पर लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स इधर भी इधर उधर रखे हुए हैं। अगर लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी लिक्विड जो होता है उसको भी कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन लगभग इतनी होती है कि आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो गैस के पार्टिकल्स, अगर सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स को अपन ने देख रखा है, तो गैस के पार्टिकल्स आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर हैं, डिसऑर्डिनरी हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। जब स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। आइए जानते हैं एक एक पॉइंट। दे हैव वेरी डिसऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो उसकी तुलना में जो आपके गैस के पार्टिकल्स हैं वो डिसऑर्डिनरी पार्टिकल्स हैं। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। जब पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। हेंस द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं इन ऑल द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। एंड गैस कैन मिक्स टू डिफ्यूज इनटू अदर गैसेज, इस वजह से गैस आसानी से दूसरी गैसों के साथ डिफ्यूज हो सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं। एंड द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के उनमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, वे आसानी से किसी भी डायरेक्शन में तेजी से घूम सकते हैं। एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर, और वो किसी का कंटेनर में जहाँ पर ये भरी होती हैं उसकी वॉल पे ये प्रेशर डालती हैं। गैस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट बैलून, यानी जो गैस होता है उसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही उसका बैलून फिक्स होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल न के बराबर होता है। पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए मूव करके कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपकी नेचुरल गैस जो होती है LPG, जो आपके सिलेंडर में घर में मतलब किचन में यूज़ की जाती है, वो गैस स्टेट में होती है, लेकिन जब उसको प्रेशर द्वारा भरा जाता है सिलेंडर में तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस्ड होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आइए देखते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज आयनाइज्ड गैस, यानी जो प्लाज्मा होती है वो गैस की तरह होती है, आयनाइज्ड होती है। एंड प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लाज्मा जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड इज अफेक्टेड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी सीधी सी बात है जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करेगा। एंड प्लाज्मा आर इजली कंप्रेसिबल, जिस तरह से गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं वैसे ही प्लाज्मा को भी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। प्लाज्मा लाइक गैस हैव अ इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वैल्यूम, और जो प्लाज्मा होता है वो गैस की तरह उसका भी ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर एग्जाम्पल की बात है, फॉर एग्जाम्पल द फ्लोरेसेंट लाइट ट्यूब, जो फ्लोरेसेंट लाइट होती है वो आपकी होती है प्लाज्मा स्टेट में। नियॉन साइन बल्ब जो होते हैं वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड लाइटिंग, लाइटिंग मतलब जो बिजली चमकती है, आसमान बादल जो गरजते हैं उसके बाद जो बिजली चमकती है वो भी प्लाज्मा स्टेट होती है, आयनाइज्ड गैस से होती हैं। सोलर विंड, जो सोलर विंड सौर जो हवाएं होती हैं उसमें भी होती हैं। वेल्डिंग एयर्स,
जो आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने से चिंगारी जो निकलती है वो होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट। एंड द अर्थ आयनोस्फीयर, यानी जो अर्थ जो पृथ्वी है उसको जो एटमॉस्फेयर के ऊपर से आयनोस्फीयर है वो भी किसकी बनी होती है, प्लाज्मा स्टेट की। स्टार इंक्लूडिंग सन, द टेल ऑफ कॉमेट, यानी जो कॉमेट होते हैं उसकी जो टेल होती है ये सभी आयनाइज्ड गैस होती हैं और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। अगर चित्र में ध्यान से हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर किसका, प्लाज्मा। गैसेस स्टेट में होती हैं, आयनाइज्ड होती हैं। अगर इसको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो मैं उदाहरण देता हूँ, साइंस सेंटर में जो फन साइंस गैलरी है वहाँ पर एक प्लाज्मा नाम का एग्जिबिट बना हुआ है, वहाँ पर आप इसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगली स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या जिसे हम बोलते हैं BEC शॉर्ट फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जानने वाली है कि इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम क्यों पड़ा। तो अगर हम बोस की बात करें, बोस अलग नाम है, आइंस्टाइन अलग नाम है। आइंस्टाइन तो लगभग सभी जानते हैं, आइए बोस के बारे में जानते हैं। तो इंडियन फिजिक्स सत्येंद्र नाथ बोस, भारत के एक भौतिक विज्ञानी थे सत्येंद्र नाथ बोस, मेड अ स्टडी रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने जो फिफ्थ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है इसके बारे में क्या किया था, रिसर्च किया था। बेस्ड ऑन हिज स्टडी अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो आपके आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन ने फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उस पर स्टडी किसने की थी, सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस का बोस आइंस्टाइन का आइंस्टाइन दोनों को मिला के बन गया आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और इसी को बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ सुपर लो टेम्परेचर। जो गैस होती है, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब उसका हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कोई भी गैस है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दें, इससे उसकी जो डेंसिटी हो बिल्कुल कम हो जाए और बहुत कम टेम्परेचर होने के बाद जो उसकी स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है और जो स्टेट चेंज होती है उसे बोलते हैं BEC। और ये सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स की फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता है, इसे बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चित्र में ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो इंक्लूड सुपर फ्लूइड सच एज कोल्ड लिक्विड हीलियम। अगर हीलियम गैस को हम बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। या दूसरा एग्जाम्पल लें तो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं सच एज न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूट्रॉन स्टार। जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी किस स्टेट में होते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हुई आपकी 5 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। होप you have understand. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel for daily notification. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इस पार्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें हम हाउ टू कन्वर्ट स्टेट्स, हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूजन, ये सारी चीज़ें एक एक के पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।